अगर आपको लग रहा है कि फरवरी के साथ ठंड की विदाई शुरू हो चुकी है तो यह सोच आपको धोखा दे सकती है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मौसम के अचानक करवट लेने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में कई राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है, ठंडी हवाएं चल सकती हैं, सुबह और रात में गलन बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसका असर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिल सकता है। लेकिन मौसम के इस खेल से लोग कंफ्यूज जरूर हो गए हैं। कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं झमाझम बारिश, तो कहीं लू जैसी गर्मी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौसम अचानक इतना बदला क्यों? क्या आगे और परेशानी बढ़ने वाली है? आज मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको देंगे आसान शब्दों में। लोगों का पहला सवाल यह है कि देश में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? तो जवाब है, इस समय भारत में मौसम पूरी तरह से मल्टी मूड में है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मध्य भारत में मौसम का उतार चढ़ाव, दक्षिण और पूर्वी राज्यों में बारिश और उमस, यानी एक देश लेकिन मौसम के कई रंग। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर फिर तेज हो सकता है। कई राज्यों में घना कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यातायात पर असर पड़ सकता है। फ्लाइट, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने धुंध छाने का अनुमान जताया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन AQI में रह सकता है। जानकारों का कहना है कि हवा की रफ्तार कम रहने और नमी बढ़ने से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ सकता है। इससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कत हो सकती है। यूपी में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाने का अनुमान है। राज्य में दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन सुबह और रात में ठंड बरकरार रह सकती है। राजस्थान में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी राजस्थान के फतेहपुर में शनिवार को सबसे कम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य भारत में भी आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी, जबकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर बना रहेगा। उत्तर भारत में यात्रियों को सड़कों पर धुंध का सामना करना पड़ रहा है। यूपी और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 10 फरवरी तक सुबह और रात के समय घने से बहुत घने कोहरे छाए रहने का पूरी संभावना है। बरेली और गोरखपुर में विजिबिलिटी 0 मीटर तक गिर चुकी है, जिससे वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो गया है। उत्तर भारत के अलावा तमिलनाडु, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में घना कोहरा और कुछ स्थानों पर पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी यूपी और बिहार में घने कोहरे का असर दिख सकता है। इससे विजिबिलिटी कम रहने का अनुमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। इस कारण ठंड और बढ़ जाएगी। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में आज छिटपुट बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 9 से 11 फरवरी के बीच हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक 10 फरवरी तक मौसम और भी खराब हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऊंचे इलाकों में गरज बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। एक और जहां पहाड़ों में बर्फबारी का अनुमान है, वहीं मैदानी इलाकों में भीषण ठंड से राहत मिल रही है। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। तो ये था मौसम का पूरा हाल, सवाल भी और जवाब भी।
मौसम बदलेगा लेकिन आपकी तैयारी नहीं बदलनी चाहिए। हम आपके लिए मौसम की हर अपडेट लाते रहेंगे, आप बने रहिए कड़क के साथ। पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम देखें तो आज इट्स वेरी क्लियर टुडे। अदर देन दैट बाकी ठंड तो काफी है, खड़े खड़े बड़ा वी कैन फील वेरियस काइंड्स ऑफ शिवर्स, बट अदर देन दैट काफी अच्छा है। इट्स क्वाइट गुड फॉर हेल्थ एंथुसियास्ट। जिन्हें रनिंग करनी है तो आओ प्लीज रनिंग करो। मेरा नाम देवव्रत तोमर है। एक्चुअली मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूं, पर अभी हम जैसे कि रनिंग करके आए हैं विश्वविद्यालय जो कि नॉर्थ कैंपस में है। ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है, पर जिस हिसाब से आज का मौसम देख सकते हैं थोड़ा सा कंपकपी वाला सा तो है, और आज थोड़ा सा धुंध भी कम दिखाई देगी आपको क्योंकि इंडिया गेट भी साफ सा नजर आ रहा है कल के मुकाबले। बाकी मैं तो यही सलाह दूंगा, गलन ठंड है, थोड़ी सी गलन ठंड सी है, पर मैं तो यही सुझाव दूंगा जो भी हेल्थ एंथुसियास्ट हैं वो जरूर रनिंग पर तो अपना जरूर ध्यान दें। काफी अच्छी जगह है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।